In the last lecture, we have discussed about the lemmas regarding the basis for the topology and a few topologies that we have discussed earlier. Today, we are going to discuss few more topologies and the relations between them. Okay, so first one of them is the standard topology with respect to the basis. यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कब बनती है, आपने क्या करना है, एक कलेक्शन लेनी है कैपिटल बी, किस चीज की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल दी ओपन इंटरवल्स इन रियल लाइन, जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं रियल लाइन के ऊपर उन सब की कलेक्शन करनी है. उसको हम लिखते कैसे हैं, दैट इज b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दी ओपन इंटरवल्स वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड a इज लेस देन b ऑब्वियसली. ठीक है, और ये ए बी इंटरवल किस तरह से बनता है, ए बी इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स दैट लाइज बिटवीन ए टू बी. ऑब्वियसली इंटरवल तब होता है जब उसके बीच में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आ जाए. जैसे ये आपके पास रियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए ए बी, दिस इज एन ओपन इंटरवल, और इसके बीच में कोई एक्स क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. तो ये ऐसे कि आपने सारे के सारे ओपन इंटरवल्स इकट्ठे करने हैं, उन्हें एक सेट में डालना है, कलेक्शन इकट्ठी करनी है, उसका नाम देना है बी. तो ये सेट, ये कलेक्शन जो टोपोलॉजी जनरेट करेगी उस टोपोलॉजी का नाम रहेगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर, इट इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स इन द रियल लाइन. जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं रियल लाइन पे उनको इकट्ठा करो, कलेक्शन बनाओ, वो कलेक्शन जो टोपोलॉजी जनरेट करेगी उसे आप बोलेंगे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी. नेक्स्ट इज आर के टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज के टोपोलॉजी, जैसे हमने पीछे एक कलेक्शन बनाई थी ओपन इंटरवल्स की, यहां पर भी आपके पास ओपन इंटरवल्स की ही कलेक्शन है, यहाँ पे भी क्या है, ओपन इंटरवल्स की ही कलेक्शन है. ठीक है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, जैसे ये है एक बी डैश, इसे हमने डिनोट किया है बी डैश से. यहाँ पर इन ओपन इंटरवल्स के साथ एक ऐसे सेट्स भी हैं जहां पर हम लिख रहे हैं कि दैट सेट कंटेन्स ए बी माइनस के, मतलब हमने ये वाले इंटरवल्स में से के सेट को निकाल दिया ना. व्हाट इज के, के डिनोट्स अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1/n. मतलब सबसे पहले आपने एक के सेट लेना है जिसमें 1/n टाइप के नंबर्स पड़े, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स. उसके बाद एक बी डैश कलेक्शन लेनी है, उसमें आपके सारे ओपन इंटरवल्स हैं a कॉमा बी टाइप के, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी, एंड इस कलेक्शन के साथ ये कलेक्शन भी है जिसमें ए बी में से हमने के टाइप के एलिमेंट्स को निकाल दिया. ठीक है, तो जो ये वाली कलेक्शन टोपोलॉजी जनरेट करेगी उसे आप क्या बोलोगे, के टोपोलॉजी. क्या बोलोगे, के टोपोलॉजी. मतलब के टोपोलॉजी में एक तरह से ओपन इंटरवल्स तो हैं ही हैं, साथ में एक वो कलेक्शन भी है जिसमें से आपने 1/n टाइप के एलिमेंट्स को निकाला हुआ है. ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे के टोपोलॉजी, और उसकी नोटेशन क्या है, आर के. आर थर्ड टोपोलॉजी इज द लोअर लिमिट टोपोलॉजी. लोअर लिमिट टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमने एक कलेक्शन लेनी है जिसमें या तो सेट एम्प्टी होगा या फिर एक ऐसा सेट होगा जिसमें आपके पास जिसमें कह लो कि आपके पास इंटरवल्स ही पड़े हैं a कॉमा बी. ठीक है, और वो a कॉमा बी जो इंटरवल्स हैं वो आपके राइट हाफ ओपन इंटरवल्स हैं, मतलब आपके पास राइट साइड से इंटरवल्स ओपन है. ठीक है, और ऐसे सारे इंटरवल्स को इकट्ठा करना है और उन इंटरवल्स में ये x लाई करना चाहिए. ठीक है, जब आप ऐसे इंटरवल्स की कलेक्शन कर लोगे उस कलेक्शन से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उसे आप बोलोगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी. यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, दैट इज L इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स A सच दैट, या तो A क्या होगा, 5, मतलब A इज अ नल सेट. लेकिन अगर A नल सेट नहीं है तो क्या है, अगर A नल सेट नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे. वो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल्स को.
ठीक है, वो एलिमेंट्स एक्स एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, राइट हाफ ओपन इंटरवल्स को। तो ऐसी कलेक्शन जो टोपोलॉजी जनरेट करेगी उसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, डिनोटेड बाय आर एल। तो हमने 3 तरह की टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, के टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं। के टोपोलॉजी में वो कलेक्शन है जिसमें ओपन इंटरवल्स के साथ साथ एक ऐसा सेट है जिसमें 1/n टाइप के एलिमेंट्स हमने निकाल दिए हैं। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आपके पास ऐसे इंटरवल्स की कलेक्शन है जो राइट हाफ से ओपन है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरह की टोपोलॉजीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम दैट विल रिलेट दीज काइंड ऑफ टोपोलॉजीज। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम में वो बोलता है द टोपोलॉजीज आर एल and RK. RL means lower limit topology, RK means K topology. That these two topologies are strictly finer than the standard topology on R, but are not comparable with each other. ठीक है, दो चीजें हैं। पहली चीज आपने प्रूव करनी है कि जो RL और RK हैं वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से फाइनर हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट थ्योरम का है कि आरएल और आरके आपस में कंपैरेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट लेटर ऑन। 3 टोपोलॉजीज हैं, आरएल, आरके एंड योर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम इनका नाम देते हैं, लेट अस नेम देम। लेट टी, टी डैश एंड टी डबल डैश बी द टोपोलॉजीज of R means standard topology, T dash RL और T double dash आपकी RK respectively. Let T dash, T double dash be the topology of standard topology, lower limit topology and K topology. तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है, firstly we will prove that T is contained in T dash। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर देन योर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है, स्ट्रिक्टली फाइनर। तो उसके लिए अब आपको अगर याद होगा हमने पीछे एक रिजल्ट किया था कि अगर कोई टोपोलॉजी T इज कंटेन्ड इन T डैश, मतलब कि अगर कोई टोपोलॉजी T डैश इज फाइनर देन T, तो अगर इसका बेसिस एलिमेंट B है, अगर T का बेसिस एलिमेंट B है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका T डैश का एक बेसिस एलिमेंट B डैश जरूर आएगा, सच दैट B डैश विल बी कंटेन्ड इन B। तो आपके पास ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है कि फॉर B बिलोंगिंग टू T देयर एग्जिस्ट B डैश बिलोंगिंग टू T डैश सच दैट B डैश इज कंटेन्ड इन B। अगर आप ये रिजल्ट प्रूव कर देते हो तो आपका प्रूव हो जाता है कि T इज कंटेन्ड इन T डैश, दैट इज T डैश इज फाइनर देन T। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का एक बेसिस एलिमेंट लेकर चलेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके लोअर लिमिट टोपोलॉजी का एक बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करवा देंगे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो तो बच्चे एक तरह से क्लियर हो जाएगा। given the basis element AB of standard topology T such that sum x belongs to B। ठीक है, ये हमें बेसिस एलिमेंट दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग T डैश का, T डैश मतलब लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट किस तरह का होता है इसकी कलेक्शन में, राइट हाफ ओपन इंटरवल, क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है जो इस AB ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, गिवन द बेसिस एलिमेंट AB ऑफ T सच दैट x बिलोंग्स टू AB there exists a basis element xb of T dash such that x belongs to xb is contained in this open interval AB। ठीक है, यहां पर हम इसको प्रॉपर सबसेट ही बना देते हैं। अब देखो ये कैसे आया, ये था आपके पास एक ओपन इंटरवल ऑलरेडी पड़ा AB,
इसके अंदर ये x पड़ा था. नाउ दिस ओपन इंटरवल ए बी इज अ बेसिस एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी T. हमने इसके अंदर एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराना था. तो देखो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा ना. एक्स बी जिसे x बिलोंग करेगा और जो कि ए बी के अंदर कंटेंट होगा. तो दिस इज द बेसिस एलिमेंट b डैश कॉरस्पॉन्डिंग टू t डैश and this is the basis element b corresponding to t. So your with the help of your previous result आपका t dash will be finer than t. ठीक है. We know that t dash is finer than t if and only if for x belonging to b where b is basis element of t, there exists a basis element b dash of t dash such that x belongs to b dash is contained in b. ठीक है. तो ये हमारे पास रिजल्ट है. वी नो दैट t dash is finer than t अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा. therefore your t is contained in t dash. ठीक है. तो ये एक तरह से आपके पास ये वाली इक्वालिटी के साथ होल्ड करता है. मतलब एक तरह से जो t है दैट कैन बी कंटेन्ड इन t dash. दिस इम्प्लाइज टोपोलॉजी RL इज फाइनर देन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. अब हमें ये प्रूव करना है कि वो स्ट्रिक्टली फाइनर है. ठीक है. दिस इम्प्लाइज योर लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज फाइनर. यहां पर सिर्फ फाइनर प्रूव हुआ है. इज फाइनर देन योर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. अब हमें स्ट्रिक्टली फाइनर प्रूव करना है. तो उसके लिए इक्वालिटी वाली कंडीशन खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है. तो हमने इक्वालिटी वाली कंडीशन के लिए अब प्रूव करना है. तो ऑब्वियसली उसके लिए आपने टी डैश का कोई एलिमेंट लेना है. ठीक है. नाउ कंसीडर x कॉमा नॉट d, लेट अस टेक b ओनली क्योंकि हम ए बी के साथ कर रहे हैं ना. तो लेट अस नॉट जस्ट टेक एनी अदर एलिमेंट. लेट x be a basis element of t dash. ठीक है. so there does not exist an interval ab such that x belongs to ab and this is further contained in xb. अब ऐसा कोई इंटरवल नहीं होगा कि x ab को बिलोंग भी कर जाए और ab xb के अंदर भी पड़ा हो. ठीक है. सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो दिस विल इम्प्लाई कि आपके पास जो t है दैट इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन t डैश. ठीक है. देयरफॉर RL is strictly finer than R. आपका पहला रिजल्ट. ठीक है. अब अगले वाले में हमने क्या प्रूव करना है. नाउ टू प्रूव T is strictly contained in T डबल डैश कि आपकी जो K टोपोलॉजी है दैट इज ऑल्सो फाइनर देन योर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. तो उसके लिए भी सेम चीज. बेसिस एलिमेंट आप t का लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग t डबल डैश का बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि t के बेसिस एलिमेंट में कंटेन होता है. अब t के बेसिस एलिमेंट्स हैं सारे ओपन इंटरवल्स. t डबल डैश के भी बेसिस एलिमेंट्स में ओपन इंटरवल्स भी आते हैं सारे के सारे. साथ में कुछ ऐसे इंटरवल्स भी आ सकते हैं जिसमें 1/n टाइप के एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है. तो अगर मैं देखो यहां पर कंसिडर अ बेसिस एलिमेंट, ये ओपन इंटरवल में लेती हूं किसका, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का. ठीक है. जिसे आपका ये x क्या करेगा, बिलोंग करेगा. तो यही इंटरवल t डबल डैश के लिए भी तो बेसिस एलिमेंट बन सकता है क्योंकि उसमें भी ओपन इंटरवल्स पड़े हैं. तो कंसिडरिंग अ बेसिस एलिमेंट ए बी ऑफ t, दिस इंटरवल AB is also basis element of T
डबल डैश such that x belongs to AB is contained in AB। तो ये हमें बताता है कि T is contained in T डबल डैश। तो मतलब हमारी R K is finer than R, ठीक है। पर हमें स्ट्रिक्टली फाइनर करना है। यहाँ से क्या पता चलता है कि R K is finer than स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। अब हमें स्ट्रिक्टली फाइनर करना है, तो स्ट्रिक्टली फाइनर के लिए अब टी डबल डैश का एक ऐसा एलिमेंट लो जिसमें 1/n टाइप के एलिमेंट्स नहीं पड़े, क्योंकि वो वाला एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये दूसरा वाला करेंगे। नाउ कंसिडर some basis element B of the type -1, -1 -k as basis element of T डबल डैश, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं। टेक -ε, एप्सिलॉन बी एन इंटरवल सच दैट इट कंटेन्स 0, that is 0 belongs to this open interval। लेकिन ये ओपन इंटरवल ऑब्वियसली इस तरह के सेट में कंटेन नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि देखो ये है आपका ओपन इंटरवल -ε टू एप्सिलॉन, इसके बीच में पड़ा है 0। अब एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो ये जो इंटरवल है ये -1 to 1 के बीच में पक्का लाई करेगा। लेकिन हमें कौन सा इंटरवल चाहिए? एक ऐसा इंटरवल जिसमें -1 और 1 से हमने 1/n टाइप के एलिमेंट सारे के सारे निकाल दिए, वो एक्सक्लूड कर दिए। तो 1/n टाइप के एलिमेंट्स तो इसके अंदर पड़े हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड का मतलब बाहर वाली साइड, तो -ε टू एप्सिलॉन इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके बाहर नहीं लाई कर रहा, ठीक है ना। तो हमारा -ε टू एप्सिलॉन वाला इंटरवल बाहर वाली साइड कभी भी लाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो T है दैट इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन T डबल डैश। सो दिस इंप्लाइज योर RK इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन R। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जहां पे हमने ये प्रूफ करना था कि K टोपोलॉजी एंड योर लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन योर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमें अगला पार्ट क्या प्रूफ करना है कि जो RL और RK हैं, नाउ टू प्रूव दैट RL and RK are not comparable to each other। नॉट कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि ना ही T डैश T डबल डैश में कंटेन्ड है और ना ही T डबल डैश T डैश में कंटेन्ड है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। कि आपके पास कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि दो सेट्स हैं, उनमें से कोई एक सेट तो दूसरे में कंटेन हो ही सकता है, पर यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि कोई भी किसी में कंटेन नहीं है। आप ये प्रूफ कर दोगे तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि RL और RK दे आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस बात है, अगर T डैश को T डबल डैश में कंटेन कराना है तो हम क्या कहते हैं कि B डबल डैश इसका एक बेसिस एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करा दो जो B डैश में कंटेन है ना। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। लेकिन अगर ये इसमें पड़ा ही नहीं तो ये भी इसमें पड़ा हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, T डबल डैश का एक बेसिस एलिमेंट लेना है, उसे हमने प्रूव करना है कि वो कभी भी T डैश के बेसिस एलिमेंट में कभी भी इंक्लूड या कभी भी उसके अंदर नहीं पड़ा हो सकता। ये चीज़ हमने प्रूव करनी, ठीक है। तो लेट अस टेक, पहले हम इसका T डैश का मतलब आपकी T डैश थी लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो उसका हम एक बेसिस एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट x, b be the basis element of T dash, okay। Then
there does not exist any a comma b और a comma b minus k कि आपका such that x belongs to ab is contained in xb और x belongs to ab minus k is contained in xb। मतलब वही सेम चीज कि इस तरह का कोई भी इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि xb और इसमें आपका कंटेन हो जाए। ठीक है, तो यहां से आपके पास प्रूव होता है कि t डैश इज नॉट कंटेन्ड इन t डबल डैश। ठीक है, कि आपने ओपन इंटरवल, ऑब्वियसली वही सेम चीज आ गई ना कि अगर ये ए बी है तो इसके अंदर एक्स लाई करेगा, तो ये एक्स बी ए बी के अंदर लाई कर रहा है, ना कि ए बी एक्स बी के अंदर, तो ऐसा कोई इंटरवल लाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें अदर वे के लिए प्रूव करना है कि टी डबल डैश आपका टी डैश में कंटेन ना हो, तो उसके लिए भी सेम चीज है, टी डबल डैश को इसमें कंटेन नहीं कराना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस एलिमेंट है बी डबल डैश, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई बी डैश एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इसमें कंटेन नहीं होगा। ये आपका इफ रिजल्ट। ठीक है, नाउ लेट बी डबल डैश इज इक्वल टू -1, वही सेम जो हमने पीछे लिया था, -1, 1 k be the basis element of t डबल डैश। ये हमारे पास बेसिस एलिमेंट हो गया t डबल डैश का। ठीक है, अब आपको देखना है कि t डैश के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कोई एलिमेंट बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो t डैश का मतलब आपका लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो लेट अस टेक राइट हाफ ओपन इंटरवल, टेक दिस as the basis element of t dash which contains 0. That is 0 belongs to this interval, पर ये इंटरवल आपका कभी भी इसके अंदर नहीं कंटेन हो सकता। ठीक है ना, मतलब बाहर वाली साइड नहीं जाएगा ना, -1, 1 के, उसके अंदर अंदर ही रहेगा, तो इसका मतलब टी डबल डैश के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप कोई बेसिस एलिमेंट टी डैश का एग्जिस्ट नहीं करा पाए जो उसमें कंटेन हो जाएगा, तो टी डबल डैश इज ऑल्सो नॉट कंटेन्ड इन टी डैश। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बना देते हैं, चाहे फिर आप इसको जैसे इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो फ्रॉम 1 into we see that RL and RK are not comparable to each other, hence proved। तो ये था हमारा तीनों टोपोलॉजीज का एक दूसरे के साथ लिंक। ठीक है, अब ऐसे ही एक थ्योरम और करते हैं छोटी सी। अब उसमें हमें वो क्या बोल रहा है, उसमें हमें बोल रहा है कि एक टी बीटा टाइप की फैमिली है, इफ टी बीटा बी द फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स देन देयर एग्जिस्ट, ये हमें फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज दी हुई है क्या, टी बीटा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या करना है, एक तो एग्जिस्टेंस करानी है, एक हमें यूनिकनेस बतानी है, किसकी, कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन टी बीटा, टी बीटा से बड़ी है लेकिन ऐसी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। ठीक है, दैट इज ईच फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब वो स्ट्रॉन्गर हो गई, लीस्ट का मतलब वो सबसे छोटी टोपोलॉजी है जो कि सारी की सारी टोपोलॉजी से बड़ी है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन टी बीटा, हमें ऐसी एक टोपोलॉजी ढूंढनी है। फाइन,
ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक फैमिली दी हुई है, यू हैव टू फाइंड अ यूनिक लार्जेस्ट टपोलॉजी ऑन एक्स विच इज कोर्सर देन एनी अदर टपोलॉजी। ये दोनों तरह की होती है, मतलब एक तरह से आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढ के दिखाना होता है और एक तरफ आपको क्या करना होता है, लीस्ट अपर बाउंड दिखाना है। ठीक है, या आपके पास इस तरह से भी आती है कि एवरी फैमिली, इसको हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं, every family of topologies, every family of topologies defined on a set X has a greatest lower bound, has a greatest lower bound and a least upper bound. तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से इकट्ठी एक ही थ्योरम में आ सकती हैं। आपको चेक करना है कि कौन सी वाली आपने स्मॉलेस्ट लीस्ट अपर बाउंड बनानी है, कौन सी आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनानी है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सबसे पहले लेट अस टेक अ कलेक्शन, लेट टी बीटा, बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा be the collection of not collection, let us take it's a family, और ये फैमिली को जो कलेक्ट करती है एक टोपोलॉजी होगी उसका हम नाम देंगे, ये हमें गिवन है, बी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज हो गई। अब हमें पता है सबसे छोटी टोपोलॉजी हमने देखनी है, तो एक तरह से सबसे छोटी टोपोलॉजी का नाम हम लोग देते हैं, लेट टी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ टी बीटा, बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। चाहे आप अल्फा ले लो चाहे आप बीटा ले लो, दैट इज जस्ट अ नोटेशन, जो भी आपने लेना है। अब आपने ये प्रूव करना है कि जो ये टी है इंटरसेक्शन, दिस इज योर टोपोलॉजी। ठीक है, और ये टोपोलॉजी प्रूव करनी है और सबसे छोटी टोपोलॉजी प्रूव करनी है। ओके, तो सबसे पहले लेट अस चेक, टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए वही फाई और एक्स आपने देखना होता है। सबसे पहला पॉइंट, सिंस फाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू टी बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा, therefore phi comma x belongs to intersection of t beta, beta belonging to lambda। क्योंकि एक तरह से जो t बीटा है वो सारी टोपोलॉजीज ही है ना, तो अगर t बीटा सारी टोपोलॉजी है तो phi और x उसको बिलोंग करेगा ही करेगा, और अगर सबको कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन को भी करेगा, दैट मीन्स phi comma x belongs to t। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमने आर्बिट्ररी कलेक्शन लेनी होती है द मेंबर्स ऑफ t, हमने इसकी आर्बिट्ररी कलेक्शन लेनी, let t let us take some collection, second point। तो इसका नोटेशन थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, let g अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू सम ओमेगा be any collection of members of t। तो हमें प्रूव ये करना होता है कि जो इसका आर्बिट्ररी यूनियन है वो भी आपका टी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये सिंगल सिंगल है तो जो जी अल्फा है वो आपका टी बीटा को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू ओमेगा एंड फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब जो जी अल्फा है that belongs to t beta for all alpha belonging to omega and for all beta belonging to lambda। ठीक है, तो अगर ये आपके पास हमें g अल्फा का यूनियन करना है, तो अगर g अल्फाज आपके t बीटाज में जा रहे हैं तो पहले इस अल्फा को हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो उसका यूनियन है अल्फा बिलोंगिंग टू ओमेगा वो भी आपका टी बीटा को बिलोंग करेगा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो अगर ये यूनियन सारे टी बीटा को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक तरह से टी बीटा आपकी टोपोलॉजी है ना,
बिकॉज टी बीटा इज टपोलॉजी। तो अगर यूनियन टी बीटा को सभी टी बीटा को बिलोंग कर रहा है तो वो जो यूनियन है वो ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो बीटा बिलोंग टू लैम्डा विच इज इक्वल टू टी। तो आपके पास आर्बिट्रेरी यूनियन भी टी को बिलोंग कर गया। थर्ड पॉइंट में हम लोग फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो जस्ट लेट अस टेक एनी टू मेंबर्स। लेट G1 and G2 be any two members of T. T is the intersection. ठीक है, तो अगर G1 और G2 T के मेंबर्स हैं तो इसका मतलब जो G1 है वो T बीटा को बिलोंग करेगा और जो G2 है वो भी T बीटा को बिलोंग करेगा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ऑफ कोर्स अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी T बीटा को बिलोंग कर जाएगा ऑब्वियसली फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा अगैन, क्योंकि T बीटा इज अ टोपोलॉजी। तो अगर इंटरसेक्शन T बीटा सारे T बीटा को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है ये एलिमेंट है ये आपके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू T. सो ऑल द एग्जाम्स फॉर T इक्वल टू intersection of T beta beta belonging to lambda being a topology is satisfied. तो एक तरह से जो ये इंटरसेक्शन है ये हमने टोपोलॉजी प्रूफ कर दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिस T मतलब दिस इंटरसेक्शन इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, we know that we had over here कि जो T है that is intersection of all the T betas। अब अगर ये intersection है तो obviously this T will be contained in all the T betas for all beta belonging to lambda. So this implies this T is smaller than each of the topologies for all beta belonging to lambda. This T is smaller than all the topologies, each of the topologies। मतलब एक तरह से ये लोअर बाउंड बन रही है। पर अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इससे बड़ी टोपोलॉजी और कोई अगर आएगी तो वो बेसिकली यही होगी। ठीक है, तो नाउ वी विल प्रूव दैट। Let us just you can say the uniqueness or you can just say now we will show that. Now we show that T is the largest such topology. T is the largest such topology which is smaller than each of the topologies। इसके अलावा और कोई टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल दी टोपोलॉजीज T बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक और टोपोलॉजी लेट करते हैं। इफ पॉसिबल लेट T डैश बी अनदर टोपोलॉजी। हमें इसे एक तरह से T को हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूफ करना है ना कि इससे बड़ी टोपोलॉजी नहीं होगी, तो हमने इससे बड़ी एक टोपोलॉजी लेट कर ली। T बी अनदर टोपोलॉजी लार्जर देन T डैश बी अनदर टोपोलॉजी लार्जर देन T। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली दैट T विल बी कंटेन्ड इन T डैश। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो T डैश है वो T में कंटेन्ड होगा। ठीक है, ऑल्सो बी अनदर सच टोपोलॉजी लिख दें या फिर इसमें इसको एक्सप्लेन कर दो, लार्जर देन T सच दैट T डैश इज स्मॉलर देन ईच ऑफ T बीटास। ठीक है,
तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका टी डैश है वो टी बीटा इसमें कंटेन्ड हो गया फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, अगर सब में कंटेन्ड है इसका मतलब जो टी डैश है वो इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड है, और इनके इंटरसेक्शन का नाम क्या है, टी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 your t is equal to t dash. Hence t is the unique largest topology. T is the unique largest topology which is smaller than all given topologies. T beta belonging to lambda, or we can say that greatest lower bound of this family is intersection of t betas, which is basically t. Hence proved. इसी तरह से आप लोग अपना दूसरा वाला पार्ट मतलब इसका लीस्ट अपर बाउंड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप लीस्ट अपर बाउंड ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एंड इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी।